हेलो। तो आज अपन शुरू करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, लेकिन उससे पहले अपन ने लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया था? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर खत्म हो गया था। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जाना था, होल्स, पॉजिटिव चार्ज कैरियर, जो वर्चुअल चार्ज होता है उनके ऊपर। ठीक है ना, रियलिटी में ऐसे कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, जस्ट फॉर आर कन्वीनियंस हम ऐसा समझते हैं। तो वो अपन ने लास्ट क्लास तक कर लिया था। आज अपन पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। पहले अपन ये देखने वाले हैं। देखो, मानो मैंने एक कंडक्टर बनाया है यहाँ पर, तुम्हारा सेमीकंडक्टर ही, अपन सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इनमें चार्ज कैरियर कौन कौन होता है? सबसे पहले तो ये बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए, इतना तो पढ़ ही लिया है अपन ने कि इनके अंदर चार्ज कौन कौन कैरी करता है। वैसे तो कंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक नई चीज़ मिली देखने के लिए, होल्स। तो चार्ज कैरियर होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये मैंने एक कंडक्टर बनाया है, तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों बना लिए मैंने। मानो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है इस डायरेक्शन में, तो यू ऑलरेडी नो कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस डायरेक्शन में, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इनका जो करंट होगा, जो ये प्रोड्यूस करेंगे, वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। देखो, सेमीकंडक्टर इज लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th, ठीक है ना। और करंट इलेक्ट्रिसिटी इसके बहुत पहले आता है। अगर वो नहीं है तो भैया देख के आओ पहले यही पोर्शन। तो इनकी वजह से करंट इधर मूव करेगा। मैं बोल देती हूँ करंट ड्यू टू तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। अब होल्स हैं, होल्स तो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। तो होल्स तुम्हारा किधर मूव करने वाले हैं? इधर। पेंसिल भी फिसले जा रही है, पेन। तो इन इस ये होल्स से जो करंट बनेगा वो इधर हो गया तुम्हारा, ये मैंने मान लिया करंट ड्यू टू होल्स। तो दोनों देखो एक ही डायरेक्शन में करंट, ही मैंने करंट का डायरेक्शन बनाया है, ठीक है ना। होल्स का डायरेक्शन देखो, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा एंड होल्स भी इधर ही जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है भैया, नेगेटिव चार्ज है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में मूवमेंट कैसे होती है पॉजिटिव नेगेटिव को, इतना अपन को नॉलेज है। तो टोटल करंट क्या होगा इस केस के अंदर? टोटल करंट, टोटल करंट क्या होने वाला है, इसको अपन आई से डिनोट करें तो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड करंट ड्यू टू होल। प्लस करूँगी माइनस, एक ही डायरेक्शन में प्लस ही होगा ऑब्वियसली, है ना। ये हो गया अपन का टोटल करंट। अब एक होमवर्क छोड़ा था लास्ट से लास्ट क्लास में, आई गेस एक होमवर्क था कि वीडी क्या है। उसमें वीडी को बताना था हमको। जैसे एक फॉर्मूला होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ये वाला। तो व्हाट इज दिस वीडी? तो दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका पूरा डिटेल्ड कंसेप्ट होता है ड्रिफ्ट, अरे है वेलोसिटी, इसका पूरा डिटेल्ड कंसेप्ट होता है किसमें? करंट इलेक्ट्रिसिटी में। आई इज इक्वल्स टू वी डी एन ए। तो कुछ फॉर्मूलेज हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के जिनकी अपन को ज़रूरत पड़ेगी इस टॉपिक को समझने के लिए। अब वो फॉर्मूलेज या कंसेप्ट क्या है? देखो कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी तुमको अगर आसानी से बताऊँ मैं तो रुको, देखो मानो ये कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन इधर उधर रैंडम मोशन करते हैं, ठीक है, कर रहे हैं। कंडक्टर में तो रैंडम मोशन करते रहते हैं। जैसे ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाई, फिर क्या हुआ, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करने लगे, लाइक दिस। तो ये जो ड्रिफ्ट हुआ है ना, ड्रिफ्ट इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, उसको ही अपन क्या बोलते हैं? जिससे हुआ है ड्रिफ्ट, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसमें जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाउ, रिलैक्सेशन टाइम, यानी दो कोलिजन के बीच का टाइम। अब ये चीज़, ये टाउ होता है क्या? रिलैक्सेशन टाइम। वीडी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलैक्सेशन टाइम मतलब, रिलैक्सेशन टाइम उसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट इज़ अ टाइम बिटवीन टू कोलिजन, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो आराम से अपना मोशन कर रहा है, इसीलिए इसको रिलैक्सेशन टाइम बोला है। बाकी इसकी डिटेल तो देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही है, नहीं पढ़ा है नो प्रॉब्लम, सिर्फ फॉर्मुलेज देख लो। इतना कंसेप्ट याद रखो कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जितनी अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे उतनी ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। और यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट आता है, दैट इज़ म्यू, दैट इज़ म्यू। और लास्ट क्लास में अपन ने बात करी थी कि म्यू इज़ क्या है यहाँ पर? म्यू इज़ व्हाट है? मोबिलिटी, मोबिलिटी। और एक फॉर्मूला भी हमने देखा था उसमें, सिग्मा इज इक्वल्स टू ई एन म्यू, ये फॉर्मूला। क्वेश्चंस बनते हैं इन फॉर्मूलेज के ऊपर। यहाँ पर ये क्या है? कंडक्टिविटी। व्हाट इज दिस? कंडक्टिविटी। म्यू क्या है यहाँ पर? मोबिलिटी।
मोबिलिटी। अगर किसी क्वेश्चन में हमको निकालना हो कंडक्टिविटी और म्यू नहीं गिवन हो, इनडायरेक्टली क्या गिवन हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ से मोबिलिटी निकाल लेंगे, यहाँ पर रख देंगे, ठीक है ना। तो कंडक्टिविटी को अलग से देखो एक बार, देखो ये कंडक्टिविटी हो गई तुम्हारी। कंडक्टिविटी अपन को सेमीकंडक्टर में क्या क्या पढ़ना है, टॉपिक ही अपन का क्या है, कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। तो पहले कंडक्टिविटी देखते हैं। हाँ, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी किस किस से आएगी, किस किस का कंडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का और होल का। तो कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस कंडक्टिविटी ड्यू टू होल। फॉर्मूला होता है ये, यहाँ पर लगा देंगे सेपरेटली इंडिविजुअल। इनके इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो ई ही है, तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देन म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन प्लस ई, तो दोनों के लिए सेम ही है, चार्ज वही आएगा जितना। देखो होल में से जब इलेक्ट्रॉन निकल के गया और यहाँ पर होल बना है, चार्ज तो यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी है मैग्नीट्यूड में। जैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सेम होता है, जैसे साइन अपोजिट होता है, सेम यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी ई ही आएगी वैल्यू, एन नंबर ऑफ होल्स एंड देन म्यू मोबिलिटी ऑफ होल। ये कंडक्टिविटी होगी टोटल। और अच्छे से लिखिए अगर इसको, ई को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। बस इतना याद रखना है अपन को, और कुछ भी नहीं रखना याद। कंडक्टिविटी कंप्लीट, ठीक है ना। और कंडक्टिविटी ये भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही पार्ट है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस। देखो ये याद रख सकते हैं आप पूरा पढ़ के, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस। इसी तरह से रेजिस्टिविटी की मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। यूँ कह लो कि कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, कैसे भी कह लो। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, इनवर्स ऑफ, ये क्या, कंडक्टिविटी इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। समझी गए हो, ये हो गया तुम्हारा कंडक्टिविटी की बात। अब होता क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली इनकी वैल्यूज हमको क्वेश्चन में ऐसे ही नहीं दे देंगे हलवा, हमको निकालनी पड़ेंगी इनकी वैल्यूज। तो इस फॉर्मूले का यूज करके कुछ और देखते हैं। देखो जरा, फॉर्मूला है अपन का I इज इक्वल्स टू VDE/NA, ऐसे याद रखते हैं हम। तो सेमीकंडक्टर के अंदर E तो दोनों का सेम है, चाहे होल हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, A सेम है दोनों के लिए, एरिया सेम है। कंडक्टर का, सेमीकंडक्टर का एरिया थोड़ी चेंज हो गया है, समझ रहे हो। अगर मैंने इसको गलती से क्या बोल दिया हो कंडक्टर, तो देख लेना भैया ये सेमीकंडक्टर है, क्योंकि होल सेमीकंडक्टर के अंदर ही मिलते हैं। दिस इज लाइक अ कॉमन सेंस। तो ये दोनों तो क्या होंगे, सेम होने वाले हैं फॉर सेमीकंडक्टर, सेम फॉर सेमीकंडक्टर। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से अपन लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड नंबर, जिस भी चीज़ का अपन देखेंगे इलेक्ट्रॉन एंड होल। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ से देखते हैं। फॉर्मूला बनेगा कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। तो I ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर I ऑफ होल में लिखना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन नंबर ऑफ होल इनटू, देखो डायरेक्टली है बिल्कुल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल। ये और फॉर्मूला बन गया। मानो मुझे एन ई म्यू ई की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो यहाँ से निकाल लो, एन ई की एन एच की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, ठीक है ना। और बाई चांस म्यू की वैल्यू भी नहीं दे रखी है, तो यहाँ से निकाल लो, वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ से निकाल लो। समझ रहे हो, ये सिर्फ फॉर्मूलेस का खेल है। ये तुम्हारा एक और फॉर्मूला मिल गया तुमको। अब मैं अगर लिखना चाहूँ कंडक्टिविटी का दोबारा से फॉर्मूला, तो क्या ही लिखेंगे, कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू ई तो तुम्हारा ये हो गया। अच्छा, सेमीकंडक्टर के लिए एक बात जान लो अभी से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, वैसे तो ऑलरेडी डिस्कस्ड है पर फिर भी देखो। सेमीकंडक्टर में मैंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा होल से, किसी होल से निकलेगा, तो उतने ही तो फ्री इलेक्ट्रॉन, देखो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स को अपन नहीं यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। जो होल्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे उतने तो होल यहाँ पर बनेंगे। यानी कि सेमीकंडक्टर के लिए, प्योर सेमीकंडक्टर के लिए, बात किसके लिए चल रही है, प्योर सेमीकंडक्टर के लिए, नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स।
जब अपन इम्प्योर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो ये नंबर कम ज़्यादा हो जाते हैं, और इसी को अपन कॉमन लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं, ये इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, क्योंकि इंट्रिंसिक, प्योर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी तो बोलते हैं ना, तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात चल रही है इसीलिए, समझ गए हो। तो यहाँ से अगर मैं Ne और NH दोनों को Ni बोल दूँ तो ये भी चीज़ में कॉमन निकाल सकते हैं, ये भी चीज़ अपन, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन ने Ni कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा सिर्फ μe प्लस इसी फॉर्मूले से μh। तो ये इसी का थोड़ा सा एडवांस्ड फॉर्म कह सकते हैं अपन, बन गया है कंडक्टिविटी के लिए। तो कंडक्टिविटी निकल गया, रेजिस्टिविटी निकल गया अपन का। व्हाट इज दिस? दिस इज रेजिस्टिविटी, दिस इज कंडक्टिविटी, ठीक है ना। लिख लो, कंफ्यूज ना होना। कंडक्टिविटी को अपन डिनोट कर रहे हैं सिग्मा से एंड रेजिस्टिविटी को रो से। तो कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर के लिए दोनों हो गया। अगर इफ़ यू आस्क मी कि इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस कौन से हैं, मैं कहूँ ये वाला, ये तो क्या है, बेसिक फॉर्मूला एक जो तुम्हारा इम्प्योर प्योर सभी सेमीकंडक्टर्स के लिए लगेगा, लेकिन प्योर सेमीकंडक्टर की अपन बात करें तो उसके लिए ये फॉर्मूला बेस्ट है लगाना, सिंपल एंड स्वीट। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही आया है फॉर्मूला बिल्कुल, लेकिन बनाया अपन ने सेमीकंडक्टर के लिए। ये खुद भी ड्राइव कर सकते हैं एग्जाम में, लेकिन इतना टाइम होता नहीं है, तो कॉमन सेंस होगा ना, प्रैक्टिस होगी जब, तो ये सेकंड्स में आएगा, ठीक है ना। तो फिनिश कर रहे हैं इस टॉपिक को क्वेश्चन के साथ। चलो क्वेश्चन बताऊँ। अच्छा, क्वेश्चन है कि ना प्योर सेमीकंडक्टर, नाम देख लेना, प्योर सेमीकंडक्टर है, क्योंकि प्योर वर्ड से ही अपन देखो क्वेश्चन से कैसे कैसे चीज़ ड्राइव होती है वो निकालना सीखो। प्योर वर्ड से यहाँ पर मुझे क्या पता चला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स के बराबर है, जिसको Ni भी बोलते हैं, जो यहाँ पर गिवन है, समझी गए हो। म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है ये, म्यू ऑफ होल दे रखा है ये मोबिलिटी, और मुझे क्या फाइंड करना है, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी दोनों फाइंड करनी है। सोचो मुझे फॉर्मूलेज बिल्कुल याद नहीं है, तो बिल्कुल ही बेसिक से चल रही हूँ मैं, बिल्कुल ड्राइव करूँ यहीं पे सामने। तो एक फॉर्मूला सिंपल सा मेरे को याद है कि सिग्मा इज इक्वल्स टू E/N म्यू, ये फॉर्मूला मेरे को करके याद है। फिर मेरे को करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी एक याद है, VD/ENA। फिर मेरे को पता है कि इतना डिटेल में कोई नहीं जाएगा पेपर में, आई न्यू अबाउट इट, ठीक है ना। ऐसा मैं सोचना कि कितना टाइम लग रहा है, बेसिक से बता रहे हैं ना, पहला क्वेश्चन है अपन का। तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर के लिए क्या होगा, E एंड A सेम होने वाला है, तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, समझ रहे हो, कुछ नहीं आता अपन को। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD एंड N। तो यहाँ से I ऑफ E एंड I ऑफ होल इज इक्वल्स टू VD ऑफ E, VD ऑफ होल, एंड देन NE एंड देन NH। ये फॉर्मूला मुझे मिल गया। अच्छा ठीक है, कंडक्टिविटी ऐसे होती है, ठीक है। कंडक्टिविटी अगर मैं निकालूं तो कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि सेमीकंडक्टर में दो चीज़ें होती हैं, एक इसकी वजह से होगा, बिल्कुल ठीक है, ये एवे ही निकाल दिया अपन ने। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, E/N ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देन म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू E/N ऑफ होल म्यू ऑफ होल। यहाँ से मैं E कॉमन ले लूँ, प्योर सेमीकंडक्टर में दोनों चीज़ें बराबर होती हैं, तो इसको Ni करके मैं कॉमन लेके बाहर निकाल दूँ, देन म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देन म्यू ऑफ H। वाओ, मेरा तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए E मेरे को कितना, हाँ मुझे चार्ज पता है इलेक्ट्रॉन के 1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम होता है, एंड देन Ni मेरे को कितना गिवन है, 10⁻12। देन मेरे को म्यू ही कितना दे रखा है, 0.495, एंड देन मेरे को म्यू H कितना दे रखा है, 0.005। क्वेश्चन सॉल्व्ड। ये तो एवं निकाल दिया अपन ने, इसका मेन था बस 1.6 × 10⁻⁻19 एंड देन 10⁻12 एंड दिस इज 0.5। व्हेन यू सॉल्व इट, देखो मैथ्स तो नहीं सिखानी पड़ेगी आई गेस, व्हेन यू सॉल्व इट तो आंसर आएगा 8 × 10⁻8। यूनिट होती है साइमन पर मीटर। अब कंडक्टिविटी निकल गई, रेजिस्टिविटी निकाल देंगे। रेजिस्टिविटी इज इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी, तो इनवर्स निकाल देते हैं अपन, 1/8 × 10⁻8, 10⁸, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, देन अपॉन में 8, और इसका आएगा तुम्हारा ये, इसकी यूनिट होती है म्यू मीटर, ठीक है ना। अपना तो MCQ पैटर्न है, यूनिट की तो ये लोड लेनी नहीं है, फिर भी कभी आ जाए तो याद रख लेना। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह से कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी निकल गई, अगर बिल्कुल बेसिक से भी चल रहे हैं तो,
है ना, माना फॉर्मुलेज नहीं रट के गए तो भी। अब शुरू कर रहे हैं अपन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, देखो लास्ट में जब दोनों हो जाएंगे ना, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, तो अपन क्या करेंगे, एक बार ढंग से देख लेंगे फॉर्मुले सिर्फ दोनों चीज़ों के। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता कैसे है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक, सिक की स्पेलिंग क्या है भाई, SIC, SIC, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अभी अपन पढ़ के आए हैं। उससे कैसे बनता है, अगर इसकी ही डोपिंग कर दें, क्या कर दें, डोपिंग, तो बन जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है ना। ये डोपिंग क्या चीज़ है, जरा इसको देख ले रहे हैं, डोपिंग क्या है भाया, डोपिंग, तो डोपिंग द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग स्पेसिफिक, ऐसा नहीं तुम कुछ भी डाल दोगे, स्पेसिफिक impurities specific impurities in pure semiconductor, और ऐसा करते क्यों है, क्या ही जरूरत पड़ी है, टू इंक्रीज देयर कंडक्टिविटी, क्योंकि अपन अभी एक पॉइंट पढ़ के आए हैं कि ज़रा सी इम्प्योरिटी डालने पर सेमीकंडक्टर की जो इम्प्योरिटी होती है वो बहुत वेरी फ्लक्चुएट कर जाती है। तो डोपिंग हो गया द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग स्पेसिफिक इम्प्योरिटी इन प्योर सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज देयर कंडक्टिविटी। ठीक है ना। इम्प्योरिटीज, एक और पॉइंट देखो, इम्प्योरिटी एडेड और डोप्ड semiconductor are called doped or extrinsic semiconductor। कोई ज़रूरत ही नहीं है एक्सप्लेनेशन की इसकी। देखो कितनी डोपिंग करते हैं हम, बहुत कम, बहुत ज़्यादा कम। कितनी डोपिंग करते हैं, देखो नॉर्मल डोपिंग लेवल देखते हैं अपन, नॉर्मल डोपिंग रेशो पार्ट्स पर मिलियन में, देखो पार्ट्स पर मिलियन, समझ रहे हो, पार्ट्स पर मिलियन समझ आ गया, पार्ट्स पर मिलियन। अंदाज़ा अगर नहीं लगाया तो ध्यान से देखते हैं इसको, पार्ट्स मिलियन कह रहा है कि वन इम्प्योरिटी एटम इन 10⁶ प्योर एटम्स, इतनी कम हम डोपिंग करते हैं, इतनी कम इम्प्योरिटी डालते हैं कि सिर्फ एक डालते हैं कहीं 10⁶ में। ठीक है ना। इम्प्योरिटी इसको क्या भी बोलते हैं, डोपेंट, इसको डोपेंट बोलते हैं, क्योंकि यही तो डोपिंग करा रहा है। और इसको इतना कम क्यों डालते हैं अपन, रीज़न क्या होता है, रीज़न होता है इट शुड नॉट डिस्टर्ब, देखो स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये डिस्टर्ब हो गया तो फिर बात ही क्या, फिर तो पूरा ही मामला ही बदल गया ना। इसीलिए इतनी कम डोपिंग करते हैं, और कम डोपिंग करने से काम चल जाता है, इसीलिए कम भी करते हैं कि शुड नॉट डिस्टर्ब स्ट्रक्चर। ठीक है ना। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह के, वैसे तो अपन ने देख लिया ऑलरेडी, दो तरह के होते हैं, पी टाइप, एन टाइप। देखो नाम से अब कैसे याद रखेंगे, क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट आ जाता है। एक तो होती है, दो तरह की इम्प्योरिटीज़ हम देखेंगे अपने सिलेबस में, एक तो कौन सी है वो, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एक तो, और एक है तुम्हारी पेंटावेलेंट। और सब बाद में देखेंगे, पहले ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट पे फोकस करो। ये पी है ना, ये पी टाइप है ना, तो इसके साथ पी नहीं जाएगा, पेंटावेलेंट नहीं आएगी इसके अंदर आएगी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। ये याद करने के लिए ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं ना, इसीलिए। और यहाँ पर तो कोई मतलब नहीं है, बची हुई कौन सी है, पेंटावेलेंट, तो वो इसमें आएगी, क्रिस क्रॉस जाएगा नाम सेम वाले सेम इम्प्योरिटी। जैसे पी टाइप है तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी नहीं आएगी, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी आएगी, तो पेंटावेलेंट इसमें आ जाएगी। अब डिटेल में एक एक करके देख ले रहे हैं, ठीक है ना। एन टाइप सेमीकंडक्टर, सबसे पहले अपन ये पढ़ेंगे। अब एन है, देखो एक तो एन था और एक पी था, ट्राइवेलेंट पेंटावेलेंट थी, तो एन के साथ वो पेंटावेलेंट है ना,
वो पी के साथ तो नहीं जाएगा, तो इसके साथ ही आएगा। तो पहला पॉइंट इसके अंदर मिल गया अपन को कि इसके अंदर इम्प्योरिटी, इसके अंदर इम्प्योरिटी कैसी होती है, पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट। अब तुम ज़रा पीरियोडिक टेबल याद करो केमिस्ट्री में। देखो ग्रुप 13, ग्रुप 13 पी ब्लॉक ये देखेंगे अपन, ग्रुप 14 एंड ग्रुप 15। थोड़ा ऐसे क्लियर होगा। ग्रुप 13, ग्रुप 14 एंड ग्रुप 15, ज़रा इनके वो लिखना, क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। देखो ग्रुप 13 में कौन आता है, ये रहे तुम्हारे ग्रुप 13 के मेंबर्स। 14 में कौन आते हैं, ये 14 के मेंबर्स। 15 में कौन आते हैं, ठीक है, ये वाले तुम्हारे ग्रुप 15 के मेंबर्स। ये तो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, ये प्योर सेमीकंडक्टर में अपन यूज़ करते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर के लिए कौन से हैं वो, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। ये तुम्हारे इनके पास क्या, इसकी क्या वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, बताइए ज़रा कितने होते हैं। इनके में तो 4 होते हैं। इनकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी वैलेंस शेल में। ये मैंने क्या लिखा है, वैलेंस शेल। इनकी वैलेंस शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स। इनकी वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। बस इतना सा देख लो अभी। ये वैलेंस शेल बड़े काम की चीज़ है, बहुत काम आएंगी ये चीज़ें अभी। तो अपन जब क्या पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी अपन ने किसको बोली है, इन वाले को, क्योंकि इनकी वैलेंस शेल में क्या है 5 इलेक्ट्रॉन्स है। इन्हीं को अपन पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी की तरह डालते हैं। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी कौन कौन से यूज़ करेंगे, जैसे ऊपर वाले मेंबर्स को हम नहीं करते क्योंकि इनका साइज़ काफ़ी ही छोटा होता है और अपन को सिलिकॉन और जर्मेनियम के कंपेरेबल में साइज़ लेने हैं इम्प्योरिटी के। तो अपन क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है ना। वैसे तो मेन ये भी यही करते हैं, इसको भी कर सकते हैं, और ठीक है ना। और ट्राइवेलेंट में क्या ले रहे हैं, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, वैसे इसको भी कर सकते हैं, वैसे इन दोनों को ही करते हैं सिर्फ, ठीक है ना। ये किस में काम आती हैं, ट्राइवेलेंट, क्योंकि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। जरा अब इसको समझने के लिए इस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को तुम लेट कर लो एज अ हाथ, जब ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आएगा। किसकी तरह, हैंड्स, लेट कर लो इसे हैंड्स, कि ये इनके हाथ है। तो जो अपन के प्योर सेमीकंडक्टर है उसके पास 4 हाथ हैं, जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी की तरह हम यूज़ करेंगे उसके पास 3 हाथ हैं, और जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी की तरह यूज़ करेंगे उसके पास 5 हाथ हैं। बस इतना देख लो। और तुम ये भी समझ गए होगे कि ट्राइवेलेंट, पेंटावेलेंट तो अपन पी टाइप में तो इसको नहीं करेंगे यूज़, ये अपन किस में यूज़ करने वाले हैं, एन टाइप में। और ये ट्राइवेलेंट तो बचा कौन सा, पी टाइप, वो इसमें यूज़ होगा। बस इतना सा और देख लो कि इसको अपन किस में यूज़ कर रहे हैं, एन टाइप में, पेंटावेलेंट है, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 5 हाथ हैं इसके पास। इनके पास 4 हाथ हैं, और ये तुम्हारा पी टाइप में यूज़ हो रहा है, ये प्योर में यूज़ होते हैं। सिलिकॉन जर्मेनियम भी पढ़ के आए लास्ट क्लास में ही, ऐसा मत कहना, ठीक है ना। अब अपन एन टाइप सेमीकंडक्टर पे आ रहे हैं। इम्प्योरिटी कौन सी है इसकी, पेंटावेलेंट है। बोले तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 हाथ हैं। अपन किससे कंसीडर कर रहे हैं इसको, हाथ से, 5 हैंड्स, ठीक है ना। अब तुम एक चीज़ देखो, देखो मानो मैंने ये बना दिया तुम्हारा प्योर सेमीकंडक्टर का एक स्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर का एक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को अपन किससे नोट कर रहे हैं, हाथ से। तो एक सिलिकॉन 4 तरफ बॉन्ड बना रखे हैं, अपने चारों हाथों से उसने बॉन्ड बना रखे हैं। और यहाँ पर देखो हर कोई आजू बाजू उसके, देखो ये सिलिकॉन, जैसे सिलिकॉन, इसमें कौन सा पार्ट है सिलिकॉन का, जैसे ये सिलिकॉन है, ये इसने अपना एक हाथ दे रखा है, एक हाथ यहाँ दे रखा है, एक हाथ यहाँ दे रखा है, एक हाथ यहाँ दे रखा है। फिर इसने सिलिकॉन ने एक हाथ यहाँ दे रखा है, एक दूसरे सिलिकॉन से आगे स्ट्रक्चर हो गया, और यहाँ ये इस इधर दे रखा है, इधर दे रखा है, एंड देन लाइक दिस। आगे स्ट्रक्चर ये पूरा बहुत बड़ा होगा, जस्ट एक छोटा सा पोर्शन अपन देख रहे हैं, ठीक है ना। तो कैसे है सिलिकॉन,
सिलिकॉन कैसा सा बैठा है, ऐसा सा। देखो जैसे मानो ये सिलिकॉन है और इस तरह से वो 4 हाथ अपने फैलाए बैठा है। अब आता है ये प्योर सेमीकंडक्टर के है, इसकी अपन को क्या करनी है, हम डोपिंग करनी है, डोपिंग। तो डोपिंग करने के लिए लेके आए, ठीक है ना, डोपिंग करने के लिए लेके आए किसको, आर्सेनिक को लेके आए, क्योंकि ये एन टाइप है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी चाहिए। पेंटावेलेंट अपन का फॉस्फोरस, आर्सेनिक ये सब होते हैं जिनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आर्सेनिक को लेके आए, तो आर्सेनिक का कुछ ऐसा सा मुंह है, ऐसा सा, कैसा सा, एक मिनट रुको, ऐसा सा इस तरह से है उसके। उसके पास ना एक हाथ एक्स्ट्रा है, क्या है, एक हाथ एक्स्ट्रा है, ये उसके 5 हाथ बना दिए, एक हाथ उसके पास एक्स्ट्रा है। तो इन्होंने क्या बोल रखा है, इसने सिलिकॉन वाली फैमिली ने बोल रखा है कि अपन ने एक जगह खाली कर दी है, जिसको भी हमको डोपिंग करानी है ना, हम 4 हाथों से पकड़ते हैं एक दूसरे को, तो हमने एक जगह खाली कर रखी है, वो यहाँ पर आकर बैठ सकते हैं। हमने उसके हाथ भी बना दिए हैं ऑलरेडी, हाथ इन द सेंस इलेक्ट्रॉन्स, हमने उसके हाथ भी बना दिए हैं ऑलरेडी, बस यहाँ पर आकर उसको बैठना है। समझ रहे हो, वो कहना चाह रहे हैं कि अपन ने जगह छोड़ दी उसके हाथ के लिए, ऐसा मत कहना कि तुम काट के हाथ बना दिए, ऐसा नहीं। वो बोल रहा है कि अपन ने यहाँ जगह छोड़ दी है, आए बैठे, ये 4 हाथ ये दे रखे सिलिकॉन ने, अपना एक हाथ इधर इस वाले सिलिकॉन ने दे दिया, इस वाले ने दे दिया, इस वाले ने भी दे दिया, पकड़ लेगा और अपन बॉन्ड बना लेंगे खुशी खुशी। आर्सेनिक बोलता है कि मेरे पास 5 हैं। अब ये स्टोरी थोड़ी सी एमआर सर की स्टोरी से मैच करती है, जरा सी अलग है बस, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को इस वे में ज़्यादा समझ आया जब मैंने पढ़ा था। तो आर्सेनिक बोलता है कि मेरे पास 5 हाथ है, मैं यहाँ पर एक हाथ कहाँ जाएगा मेरा, ठीक है, समझ रहे हो तुम। अब ये स्टोरी मतलब बहुत टाइम निकल गया, फिर इसने क्या डिसाइड किया कि देखो इसको बॉन्ड तो बनाना ही है, तो इसको बॉन्ड बनाने के लिए इसने अपना एक हाथ काट दिया। क्या कर दिया, काट के फेंक दिया, काट के फेंक दिया, और यहाँ पर आकर बैठ गया अपने 1 2 3 4 हाथों के साथ, और एक हाथ बाहर फेंक दिया, काट कर फेंक दिया बिल्कुल उसने, समझ रहे हो तुम, एक हाथ उसने काट कर फेंक दिया। यही डोपिंग हमको, यही तो हमको चाहिए था कि वो एक इलेक्ट्रॉन दे। ये सिलिकॉन वालों की क्या थी, चाल थी, वो चाहते थे कि ये ऐसा ही हो, वो इलेक्ट्रॉन दे, ये इलेक्ट्रॉन फिर कंडक्शन बैंड में जाए। अभी तक प्योर सेमीकंडक्टर में ये इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, कंडक्शन में ये वैलेंस बैंड के जुड़े हुए हैं, ये सारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं कंडक्शन में। लेकिन जैसे ही एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिला, ये कंडक्शन में पार्टिसिपेट करने लग गया। अगर इसको साइंस की लैंग्वेज में बताऊं तो हुआ क्या है, यहाँ पर हुआ कुछ ऐसा कि मानो ये वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड, और ये कंडक्शन बैंड है। पहले सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर थे तुम्हारे, समझ रहे हो, यहाँ पर थे, ये प्योर सेमीकंडक्टर, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तुम्हारे प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर। जैसे ही डोपिंग कराई, डोपिंग जैसे ही कराई, हुआ क्या कि कुछ तो वैसे हीट से भी जाएंगे। देखो थर्मली मैंने बताया कि रिकॉम्बिनेशन और तुम्हारा बॉन्ड ब्रेकिंग होता रहता है, वो तो उसमें तो जाना ही नहीं है अपन को। जैसे ही अपन ने डोपिंग कराई, वैसे ही हुआ क्या, दिस इज योर वैलेंस बैंड, दिस इज योर कंडक्शन बैंड, वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला गया कंडक्शन बैंड में, क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। ये कैसा इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये फ्रीली घूम सकता है। अब आर्सेनिक ने इसको फेंक दिया काट कर बॉन्ड बनाने के लिए, और वो यहाँ पर जा चुका है। बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स यही हैं, कुछ थर्मली जनरेटेड भी हो सकते हैं इनमें से। जैसे मानो ये कैसा है, थर्मली जनरेटेड, थर्मली जनरेटेड, और ये कैसा है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से आया, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से आया। 2 तरह के अपन को चार्ज कैरियर यहाँ पर मिल गए हैं, इलेक्ट्रॉन 2 तरह, कुछ थर्मली जनरेटेड और कुछ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, और यहाँ पर ये इनका रहा होल, ठीक है ना। अच्छा होल इसका थोड़ी ना होगा, लेकिन पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी में देखो कहाँ होल बना है, होल तो थर्मली जनरेटेड का बनता है सिर्फ। ये रहा तुम्हारा होल, होल किसका बनता है, थर्मली जनरेटेड जो इलेक्ट्रॉन है। आर्सेनिक वाले में देखो होल कहाँ बना, उसने तो जस्ट अपना हाथ फेंका है काट कर, सिंपल है है ना भैया। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कह सकते हैं, अनशेयर्ड, अनशेयर्ड 5th इलेक्ट्रॉन ऑफ पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी
इम्प्योरिटी। ये क्या है? डोप करने वाला, डोपिंग वाली चीज़ को, इसको क्या बोलते हैं? डोपेंट। जो डोपिंग कराए वो डोपेंट होता है, और एक ऐसा है पेंटावेलेंट डोपेंट है। ठीक है ना। अब आर्सेनिक जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज भी तो आएगा, तो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बन गया। आर्सेनिक कैसा हो गया? पॉजिटिव चार्ज कैरियर, और वो भी फिक्स्ड है, इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूविंग है। ठीक है, तो ये अपन का क्या है? प्योर सेमीकंडक्टर। जैसे ही डोपिंग कराई क्या बन गया? इम्प्योर। इम्प्योर बोले तो एक्सट्रिंसिक, एंड प्योर बोले तो इंट्रिंसिक। प्योर बोले तो इंट्रिंसिक, एंड इम्प्योर बोले तो एक्सट्रिंसिक। ठीक है ना। और देखो ये जो डोपेंट है, डोपेंट क्या है? ये इम्प्योरिटी तो है, इम्प्योरिटी। इसके बारे में ज़रा एक आध पॉइंट लिख लें। अब देखो ये तो पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया। अब मेन मेन जो पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं ना, वो देखते हैं। थोड़ा सा इसको ही समझ ले रहे हैं पहले कि अपन पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी की बात कर रहे हैं। वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, एन टाइप में यूज़ होगा। एन टाइप में इम्प्योरिटी यूज़ करते हैं पेंटावेलेंट। सिलिकॉन बोलता है कि अपन 4 हाथ लेंगे, आर्सेनिक बोलेगा कि अपन के पास 5 हाथ है, एक हाथ को काट के फेंकेगा, वो यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन है बेसिकली, इलेक्ट्रॉन को अपने आप से छुटा के फेंक देगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा आर्सेनिक के पास। ये अनशेयर्ड 5th इलेक्ट्रॉन है, यही कहाँ जाएगा? साइंस की भाषा में बोले तो वैलेंस बैंड से कहाँ गया है? कंडक्शन बैंड में, यही कंडक्शन कराएगा। कुछ थर्मली जनरेटेड भी होंगे, तो होल्स तो देखो बहुत कम है, और तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स देखो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इनके बारे में पॉइंट्स लिखते हैं। सबसे पहले इस डोपेंट के बारे में देखते हैं कि है क्या। तो डोपेंट अपन का एन टाइप में कौन है? एन टाइप की अपन बात कर रहे थे ना, आर्सेनिक अपन ने बात करी। इसने क्या करा कि ये खुद प्लस में कन्वर्ट हो गया और एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। इसीलिए इस डोपेंट को अपन क्या बोलेंगे? डोनर इम्प्योरिटी, क्योंकि इसने क्या करी? डोनेट करा है। एक तो इम्प्योरिटी है, ऊपर से इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, इसीलिए डोनर इम्प्योरिटी। डोनर इम्प्योरिटी। क्यों? रीजन लिख ले इसका, बिकॉज, यहीं पे लिख ले रहे हैं, बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू डोनेट unshared 5th electron after the completion of octet, therefore donor impurity। और ये डोनर इम्प्योरिटी है कैसी? पॉजिटिव डोनर है, पॉजिटिव डोनर, पॉजिटिव ही तो है डोनर, इसीलिए क्योंकि डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, अनशेयर्ड 5th इलेक्ट्रॉन को, और पॉजिटिव इसलिए क्योंकि भैया पॉजिटिव चार्ज ही तो आया है इनके ऊपर। तो मैंने बताया देखो मेजोरिटी कौन है यहाँ पर? चार्ज कैरियर 2 तरह के हैं अपन के पास, एक इलेक्ट्रॉन है, एक होल है। क्या है ये? चार्ज कैरियर होते हैं हर सेमीकंडक्टर के अंदर। अभी यही चार्ज कैरियर मैंने तुम्हें बताया था, थोड़ा सा रिविजन कर लो यहीं पे, देखो ध्यान से, कि प्योर सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है कि तुम्हारा जो नंबर ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो नंबर ऑफ होल्स के बराबर होता है, जिसको इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर भी बोलते हैं। इम्प्योर में वही चीज़ें बदल जाएंगी। ये प्योर की बात है सारी, ये प्योर सेमीकंडक्टर की बात है कि वहाँ पर चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अभी यहाँ पर अपन देख के आए हैं, क्या देख के आए हैं? देखो दोबारा से देख लो कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स थर्मली जनरेटेड थे और कुछ ऐसे थे जो इस इम्प्योरिटी ने डोनेट कर दिया है। तो यहाँ पर मेजोरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी होल तो सिर्फ वही है ना जो थर्मली बन रहे हैं। माइनॉरिटी कौन हो गया? होल। तो मेजोरिटी कौन है यहाँ पर? मेजोरिटी डोनर कौन है? मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, यहाँ पर किसकी बात चल रही है? चार्ज कैरियर की। अभी लिख देंगे रुको, होल्स। किसकी बात है? चार्ज कैरियर। तो यहीं से देखो एक पॉइंट, यहीं से इसी की कॉन्ट्रास्टिंग देख लो बिल्कुल, कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है नंबर ऑफ होल से। दिस इज n। समझ गए हो? पता चल गया कि इम्प्योर और प्योर में क्या डिफरेंस है अभी। और ये भी इम्प्योर भी कौन सा वाला? ये तो बहुत मेन है, n टाइप।